हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं। तो ये भाई दूज का दूसरा ब्लॉग है। और पहले ब्लॉग में आपने देखा कि हम अपनी बड़ी बहन के घर गए थे और और अपने उसके मायके बाद हाँ रुशना ये करने के लिए भाई के घर गए थे। तो वहाँ होने के बाद काफ़ी टाइम भी हो गया था और हम लोग को काफ़ी दूर भी निकलना था, क्योंकि यहाँ से और दीदी के घर तक जाने में करीब आधा पौन घंटा लग ही जाता है। तो ये रास्ते का दृश्य है और देखिए काफ़ी सुंदर दृश्य है, क्योंकि रात में काफ़ी मौसम बिगड़ गया था और रात भर बारिश भी हुई है, तो माहौल बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो ये देखिए आप और ये धार का बादल देखिए नज़ारा ये। कितने अच्छे लग रहे, सुहाना मौसम हो गया था और ठंड भी थोड़ी बढ़ गई थी, मगर धूप भी निकल आ गई थी। तो अच्छा लग रहा था, हल्का से गिनगिने से बनता धूप में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हम लोग अब जो है नंदकिया जा रहे हैं। तो लीजिए हम लोग घर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे काफ़ी लोग यानी आ चुके हैं जो भाइयों को अपने राखी भाई दूज करने। तो इसी तरह सभी लोग तो भाई देखिए दूज कर रहे हैं। पैर चुके चढ़ा रहे हैं सभी एक दूसरे को। तो ये देखिए पोता जो है रुशना कराई टीका के पैसे दे रहा है। तो ये फेस्टिवल ऐसा होता है, रक्षाबंधन और भैया दूज, जिसमें सभी लोग भाई बहन सब इकट्ठा होते हैं और सभी लोग आते हैं तो अच्छा लगता है। तो ऐसे तो मिलना जुलना हो नहीं पाता, यही फेस्टिवल होते हैं जो हम लोग आपस में मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए सब जो आपस में एक दूसरे से बातें करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी बहू जो है अपने भाई और भाभी की टूटना कर रही है। तो देखिए सेल्फी भी ली जा रही है, फ़ोटो भी ली जा रही है, सभी लोग एक दूसरे के फ़ोटो खींचते जा रहे हैं। और देखिए कितने लोग हैं, कोई इधर बैठा है, कोई दूसरे कमरे में बैठा है, सभी लोग इधर उधर बैठे हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं फेस्टिवल पे, क्योंकि बहू के भी मैके से आते हैं और भांजी भी आती हैं दो दो, और बगल में जो दीदी की जिठानी रहती हैं उनका भी परिवार, सभी लोग आते हैं रुशना करने के लिए। तो दीदी हम हमारे और हमारे दोनों की टीका करेंगी। तो ये त्यौहार ही ऐसा होता है जो सब लोग इकट्ठा होते हैं और अच्छा भी लगता है ये त्यौहार। तो मैं तो शुरू से ही मैं दीदी के घर जाता हूँ और टीका मैं वहीं कराता हूँ। क्योंकि देखिए सभी लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं और फिर दीदी को अकेले वहाँ मेरे घर आना पड़ेगा टीका करने के लिए। तो हम लोग जो है हमेशा दीदी घर ही चले जाते हैं। दीदी भी कहती हैं यहाँ जाओ, सभी लोग आते हैं टीका करने के लिए, तुम लोग भी यहाँ जाया करो। तो देखिए दीदी मुँह मीठा करा रही हैं और आज सुबह से काफ़ी मीठा हो चुका है हम लोग का। तो यहाँ आप देखिए दीदी मेरी टीका करने जा रही हैं। तो बहुत जगह ये होता है, बहुत लोग कहते हैं कि खाली भाई की टीका किया जाता है, और मगर हम लोग के यहाँ जो जीत होती है वो पूरी फैमिली के टीका किया जाता है। तो यहाँ दीदी मेरे भी टीका कर रही हैं और मुँह मीठा करा रही हैं। और ये त्यौहार भी एक मिलने मिलाने का एक बहाना होता है। तो इसी बहाने सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं और सबका हालचाल मालूम होता है कि कौन कैसे क्या। वैसे फ़ोन पे तो बातचीत होती रहती, मगर एक आमने सामने बैठ के बातें करना, मिलना जुलना, हालचाल लेना एक अलग ही बात होती है इसकी भी। तो हम लोग इस तरह आए हुए और आज रुकेंगे भी। और दीदी उसके बाद हमारे बेटे को भी टीका करेंगी। तो ये टीका कर रही हैं और सामने भांजी बैठी हुई उसकी फ़ोटो ले रही, तो वो थोड़ा सामने आने से थोड़ा सा कैमरे के सामने हिचकिचाता है। तो मगर हाँ, अब वो सामने आने में थोड़ा सा खुल रहा है, ऐसा है। तो देखिए तो जो हम बच्चे होते हैं कैमरे में आने थोड़ा हिचकिचाते हैं, वैसे भी हर कोई कैमरे में नहीं आना पसंद करता है। तो भाई जो कैमरे में आना पसंद करता है तभी हम लोग किसी की वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चे आपस में एक दूसरे की सेल्फी ले रहे हैं। तो ये देखिए नाती बैठा हुआ है, यानी कि छोटी दीदी का जो बेटी है उनका बेटा था, और ये बड़ी भांजी है उसका, उनके बच्चे हैं, सभी लोग नाती यानी कि सभी लोग टीका करा रहे हैं। तो ये बेटे के सभी लोग हम उम्र हैं। और यहाँ पे किचन में देखिए अब हम लोग जो हैं खाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी, खाली रोटी बाकी थी सीखने के लिए। तो ये आंगन में रोटी सेकी जा रही है, कुछ लोग किचन में लगे हुए हैं और कुछ लोग ऊपर वाले किचन में। तो इसी तरह ये काम चल रहा है खाने का, क्योंकि काफ़ी लोग हैं तो भाई सभी लोग जुटेंगे तभी हो पाएगा। तो ये हमारा पोता है जो अपनी दादी से टीका करा रहा है। तो उसके बाद हमारा बेटा भी अपनी बहन जिसने जो पहला टीका किया था, तो इसी ने किया था, तो जिसकी मैंने पिछली ब्लॉग में दिखाया था। तो हमारे बेटे की दो बहनें हैं, जो मेरे भाई की बेटी है पीहू,
वो टीका करती है। और ये बड़ी बहन है गुड़िया, अवंतिका नाम है उसका, तो वो टीका करती है। तो ये दोनों बहनों से टीका करा चुके हैं। और देखिए पैर छू रहे हैं। बच्चों को देखिए कल्चर सिखाना चाहिए कि बड़ों के पैर छूइए। तो बहुत से बच्चे होते हैं आजकल पैर छूने में बहुत हिचकिचाते हैं, मगर नहीं, हम छोटे हैं तो बड़ों के पैर जरूर छुएंगे। तो देखिए वो भी अपनी बहन के मुंह मीठा करा रहा है। तो यहाँ किचन में हम लोग जुटे हैं, तो एक तरफ दो तरफ रोटी सीखी जा रही है। आप सोच रहे होंगे रोटी क्यों सीख रही है, त्यौहार का टाइम है और रोटी। हाँ, तो आज हमारे यहाँ बन रहा है नॉनवेज, क्योंकि इस बार ये हुआ कि आज बार वेज नहीं बनेगा, नॉनवेज ही बनेगा। तो देखिए ऊपर वाले किचन में ये नॉनवेज चिकन करी बना हुआ है और ये चिकन मसाला फ्राई, और ये सब हमारे भांजे ने बनाया है और बहुत ही टेस्टी ये सब बनाता है नॉनवेज वगैरह। तो हमारा कि ये नहीं कि जेंट्स का लेडीज़ का काम है लेडीज़ बना, हमारे क्या सब लोग मिलजुल के जो है खाना पीना बना लेते हैं। और ये देखिए हमारे खाने की टेबल रेडी हो गई है, बस खाने की देरी है। तो ये देखिए सलाद, रोटी, रायता, बूंदी का और सूखा चिकन, ग्रेवी वाला चिकन, सब चीज़ तैयार हो गई, रेडी हो गई है, बस खाने वाले आने बाकी हैं। तो देखिए बच्चों के लिए नीचे पंगत लगा दी गई, जैसे पहले होता था कि यहाँ पंगत में, और बच्चों को अच्छा भी लग रहा था कि इस तरह मिलजुल के और नीचे बैठ के खाना खाना। अब देखिए पंगत वाला जमाना चला गया है। पहले जैसे पंगत में बैठा के खाना खाया जाता था, वाकई बहुत मजा आता था। और मेन चीज खाना वेस्ट नहीं होता था। और तो कुछ लोग तख्त पे बैठे हुए हैं, कुछ लोग बेड पे बैठे हुए हैं, कुछ लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे, तो इस तरह काफी लोग हैं। तो इस तरह सभी लोग मैनेज कर रहे हैं कि कैसे क्या है। तो बच्चों को तो काफी मजा आ रहा था नीचे बैठ के खाना खाने में। तो और नॉनवेज वगैरह देखिए इत्मीनान से बैठ के खाने में मजा तभी मजा आता है। तो बच्चे सब इकट्ठा बैठे हैं, बातें करते, जरा आराम से खाना खा रहे बैठ के। और देखिए भांजी अभी यहाँ आराम से खाना बच्चों को खिला रही पूछ पूछ के। तो ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ नॉन वेज ही बना है, वेज भी बना है। तो दीदी ने कुछ लोग हैं जो नहीं खाते हैं, तो कुछ लोग के हमारे दामाद जो नॉनवेज थोड़ा कम पसंद करते हैं। तो दीदी को, हम लोग को तो पता ही है कि नॉनवेज बहुत कम खाते हैं, तो उनके लिए दीदी ने जो है मटर पनीर की सब्जी बना दी थी। क्योंकि देखिए दामाद की हम लोग के यहाँ बहुत इज्जत की जाती है कि दामाद की कोई कमी ना रह जाए सेवा करने में, मान सम्मान में। तो इसीलिए दीदी ने उनके लिए जो है मटर पनीर की सब्जी बना दी थी। मगर उन्होंने जो सूखा चिकन बना था खाया, टेस्ट किया तो बहुत ही टेस्टी उनको लगा, तो उन्होंने खा लिया था, कह रहे बहुत ही टेस्टी बना था। तो इधर ये हमारे बहू के भाई बैठे हुए हैं, तो ये हंसी मजाक चलता जा रहा है। और ये हमारी बहू अपने जीजू से यानी दामाद से हंसी मजाक भी चल रहा है, मिर्चा खिला रही थी। और ये हमारा बेटा और दोनों नाती बैठे हुए हैं खाना और खाने देखिए को। सब लोग हम उम्र है, बस 9 महीने या 10 महीने का अंतर होगा लगभग, हमको लग रहा है। तो ये देखिए तो जिसको जो मौका मिल रहा है वो बैठ के अपना खाना खा रहा है, और मैं यहाँ वीडियो शूट कर रहा हूँ। और देखिए अब शाम का भी समय हो चुका है और चाय पीने का भी मन कर रहा है, तो चाय भी बन के तैयार है। तो हम लोग चाय की चुस्कियों का आनंद लेंगे, क्योंकि कुछ थोड़ी ठंड भी लग रही थी, क्योंकि शाम का समय था। और नाती देखिए अपनी शैतानियों से बाज नहीं आ रहा, शैतानी करता जा रहा है। तो ये मेरी छोटी भांजी है, यानी कि छोटी दीदी की बेटी। अब जाने का समय भी हो गया था, देखिए शाम हो गई थी, ठंड भी बढ़ गई थी। तो मेरी जो बड़ी भांजी है वो जा रही है। तो ये मेरी बहू जो है जीजा को सता रही है, करी आज बाइक मैं लेके जाऊंगी। तो वैसे वो स्कूटी, बाइक और कार सब चलाना जानती है, तो वही करी आज मैं चला के चले जाऊँगी। तो जीजा कह रहे ले जाओ ना, मना कौन की है। तो बच्चों की जिद थी कि पटाखा छुटाया जाए, वैसे अब की किसी ने पटाखा नहीं छुटाया है, किसी सर के पटाखे रखे तो देखिए जाने का भी टाइम हो चुका है, क्योंकि यहाँ से घर इनका काफ़ी दूर पड़ जाता है, राजाजीपुरम, और दूर भी है। तो ठंड भी हो रही, तो इसलिए वो लोग निकलने के लिए तैयारी में है बिल्कुल। अब भाई हम लोग तो आज जाएंगे नहीं, क्योंकि दीदी ने हम लोग जाने नहीं दिया। और वैसे भी हम लोग इतने दिनों बाद जाते हैं, तो फिर रात में नहीं आते हैं, दूसरे दिन ही आते हैं। और देखिए तीनों नाती हमारे अलग बाइक से हैं और सभी को बाय कर रहे हैं। और ये सुबह का समय है, सुबह क्या 11:30 बज चुका था, दूसरे दिन के सुबह का। तो 11:30 बज चुका, तो हम लोग भी चाय नाश्ता और नहा धो के सब रेडी हो चुके थे। और इन लोगों की गुड मॉर्निंग जो हो रही थी 11:30 बजे हो रही थी। तो अभी इन लोगों को भूख लगी थी, तो इन्होंने कहा कि आज हम वो नाश्ता ना करके मैगी का नाश्ता करेंगे। तो ये चाचा भतीजे दोनों किचन में जुटे हुए हैं
तो इन्होंने कहा कि हम लोग खुद बनाएंगे। तो हमने ठीक है, हम लोग को आराम मिल जाएगा, खुद ही बनाओ। क्योंकि लोग रात में खेलते कूदते रहे, बातें करते रहे, मोबाइल देखते रहे। और ये देखिए भांजा नहा के आ चुका, धूप में जा रहा है ऊपर। तो ये देखिए मैगी बन रही किचन में। और बच्चों को देखिए थोड़ा बस खाना बनाना सिखाना चाहिए, कुकिंग आनी चाहिए बच्चों को, कभी कहीं कैसे क्या माहौल पड़ता है तो उस तरह। और ये देखिए बहू ने देखिए काफी अच्छी थर्माकोल गार्डनिंग का कर रखी देखिए है। डिब्बा है, उसमें देखिए धनिया लगा रखी है। धनिया और लहसुन की पत्ती लगा रखी है। तो ताजी ताजी धनिया खाने का मज़ा ही अलग होता है। चटनी पीसी ये सब्जी में डालिए तो उसका स्वाद ही बढ़ जाता है। तो मैंने भी अपने छोटे से गार्डन में धनिया लगा रखी है। तो देखिए उसमें हरी मटर डाल रहा है। और यहाँ मेरी बहू सफाई कर रही है, क्योंकि रात में सब देखिए आए गए हैं तो थोड़ी बहुत तो गंदगी हो ही जाती है। तो सपेटने में भी काफ़ी समय लग जाएगा। और वो सफाईदार है और घर को भी बहुत मेंटेन करके रखती है। तो देखिए नीट एंड क्लीन कर दिया घर उसने। और उसे प्लांट लगाने का भी बहुत शौक है। देखिए कमरे में भी जगह जगह उसने प्लांट लगा रखे हैं। और चाचा भतीजे देखिए किचन में जुटे हुए हैं। दोनों जने आपस में बातें करते जा रहे हैं और मैगी बनाते जा रहे हैं। तो इन लोग की मैगी बनके तैयार हो गई है। तो इधर मैं इनका वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो चाचा भतीजे आज मैगी का नाश्ता करेंगे। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लग रही तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो को हमारे शुरू से आखिर से ज़रूर देखें। और देखें कि मैगी प्लेट में सर्व हो चुकी है। तो अब ये लोग इसका नाश्ता करेंगे। और इन दोनों में वैसे ही बहुत ज़्यादा पड़ती, दोनों आपस में ही अपना जो है बातें करते रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं। और क्योंकि दोनों लोग जो हैं चाचा भतीजे से कम दोस्त ज़्यादा हैं, तो आपस में हर चीज़ शेयर किया करते हैं। और देखिए मज़े से खा रहे हैं ये लोग। और इन लोगों ने जो है हम लोगों से पूछा तक के नहीं कि आप लोग मैगी खाएंगे कि नहीं खाएंगे। तो चलिए बच्चे हैं, अपना बना के खा लिए, अच्छा लग रहा था। वैसे भी हमारे बेटे को कुकिंग करनी आती है, अपने मतलब का जो भी उसको बनाना आता है हल्का फुल्का बना लेता है। तो ये लोग मैगी एंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। तो यहाँ देखिए बच्चे तो खा अपना नाश्ता लेके चले गए। उसके बाद बहू देखिए किचन को साफ कर रही है। उसके बाद में ये भी आराम से आके अपने देवर से बतियाने लगी है। और धीमे धीमे देखिए शाम को भी समय, और इसके बाद आज हम लोग को निकलना भी है। तो देखिए ये लोग खा रहे हैं। तो वही बहू कह रही है कि तुम लोगों ने हमको पूछा तक के नहीं। तो ये पोता कह रहा है कि इन लोग मम्मी आप भी खा के बताइए कैसी बनी है। और देखिए निशाना हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। तो देखिए अपने छोटे से बालकनी में कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे पौधे लगा रखे हैं। और पौधे लगाना कितना अच्छा लगता है। छोटा सा गार्डन हो बालकनी में और सुबह का समय हो, आराम से चाय लेके चुस्की का मज़ा लीजिए। तो हरियाली कितनी अच्छी लगती है। हाँ, तो पेड़ पौधे लगाने के काफ़ी फ़ायदे होते हैं, जिससे हमें फ्रेश हवा में तो मिलता है और ऑक्सीजन की तो क्या कहने। तो ये देखिए छोटा सा इन्होंने बालकनी में काफ़ी अच्छे अच्छे पौधे लगा रखे हैं, जिसमें इन्होंने अमरूद के पेड़, कड़ी पत्ता और इस तरह गुड़हल, यानी काफ़ी तरह के उन्होंने लगा रखे हैं। तो अब ये शाम का समय हो चुका है और मुझे घर भी निकलना है। तो शाम को भी नॉनवेज बन रहा है। और भांजे ने बहुत ही अच्छा आज ये बनाया है, ये मसाला चिकन। तो इसको क्योंकि टाइम भी हो रहा था, 8:30 बज चुका था और हम लोग को घर भी निकलना था। तो हम लोगों ने खाना पैक करा लिया था, तो उसको हम लोग घर में ही खाएंगे, क्योंकि इतनी जल्दी खाना नहीं खाया जा सकता है। तो हम लोग अब निकल चुके हैं अपने घर के लिए। तो ये रास्ते का दृश्य है। तो अगर आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें और कमेंट्स हमें ज़रूर बताएं। तो फिर मिलेंगे इसी तरह नई वीडियो और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद।